हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 50 सेंटीमीटर लंबा एक क्षैतिज तार 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1.1 वेबर प्रति मीटर के वर्ग के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत गिर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो है पूर्व से पश्चिम की ओर। तार में प्रेरित विभवांतर जो है उसका हमें परिकलन करना है तथा तार का कौन सा सिरा उत्तरी अथवा दक्षिणी धनात्मक होगा ये भी बताना है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कहीं पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से 20 सदिश मान लीजिए उसको। इसके अंदर एक तार हम रख देते हैं इस तरीके से और इसको हम 20 सदिश गति से चलाते हैं। 20 सदिश, इसकी जो लंबाई सदिश है वो मान लीजिए इधर की तरफ है इस तरीके से L सदिश। तो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका सूत्र दिया जाता है E बराबर V सदिश क्रॉस B सदिश, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और वेग का सदिश गुणन और अदिश गुणन करेंगे लंबाई सदिश के साथ, ये होगा प्रेरित विभव। अब अगर आपको इसमें दिशा निकालनी है कि किधर का सिरा धनात्मक हो किधर का सिरा ऋणात्मक, तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मान लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन है और उनके ऊपर बल की दिशा देख लीजिए, फिर उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सिरा धनात्मक होगा कौन सा ऋणात्मक होगा। इस चीज को निकालने के लिए यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, मान लीजिए कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से 20 सदिश और उसके अंदर एक क्यू आवेश है जो कि मान लीजिए 20 सदिश गति से गति कर रहा है। तो इसके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है उसको एफ बी सदिश बोलते हैं। ये होता है क्यू वी सदिश क्रॉस बी सदिश। क्यू को रखते हैं चिन्ह के साथ। तो इस मुख्य धारा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर लंबा एक क्षैतिज तार है। तो ये मान लीजिए क्षैतिज तार है इस तरीके से, इसकी लंबाई सदिश मान लीजिए इधर की दिशा में अभी के लिए एल सदिश। तो लंबाई का जो परिमाण है उसको केवल एल से दर्शा देते हैं, उसका मान दिया गया है 50 सेंटीमीटर। इसको बदल लेते हैं SI मात्रक में 0.5 मीटर, 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो जो चाल का परिमाण है उसको केवल V से दर्शा देते हैं, वो है 6 मीटर प्रति सेकंड। आगे पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी दिया गया है B बराबर 0.1 वेबर प्रति मीटर का वर्ग। वेबर होता है SI मात्रक फ्लक्स का, तो चुंबकीय क्षेत्र भी SI मात्रक में है, वेग भी हमने निकाल लिया SI मात्रक में और लंबाई भी। बोला रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गिर रहा है। तो यहां मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा में है इस तरीके से, इसके ये लंबवत गिर रहा है इस तरीके से V सदिश से, चुंबकीय क्षेत्र B सदिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V सदिश जो है वो अभिलंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के और साथ ही साथ लंबाई के भी। तो इस अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई दोनों ही अभिलंबवत है। तो यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो होगा V सदिश क्रॉस B सदिश डॉट L सदिश। अब देखिए पहले निकालते हैं V क्रॉस B। अगर आप ध्यान से देखें तो जो V है वो नीचे की दिशा में है, यह है V सदिश, और B है अंदर की तरफ B सदिश, और जो V क्रॉस B होगा वो इधर की दिशा में हो जाएगा V क्रॉस B। इसलिए जो V क्रॉस B है उसका मान लिखा जाएगा V का परिमाण B का परिमाण साइन V सदिश और B सदिश के बीच में कोण 90 अंश है गुणे n कैप। अब ध्यान से देखें तो लंबाई सदिश भी इधर की दिशा में ही है L सदिश। तो यहाँ पे E का मान लिखा जा सकता है V क्रॉस B मतलब VB साइन 90 1 हो गया n कैप डॉट L सदिश। अब देखिए n कैप डॉट L सदिश का मान लिखा जाएगा n कैप का परिमाण, n कैप एक इकाई सदिश है तो उसका परिमाण 1 है। L सदिश का परिमाण मान लीजिए L बोल दिया गुणे कॉस उनके बीच में कोण 0 अंश है। तो इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको मिला VBL। सारे मानों को रख दीजिए, V है 6, B है 0.1, L है 0.5, तो ये आ रहा है 0.3 वोल्ट के बराबर। ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये हो गया प्रथम भाग का उत्तर। दूसरे भाग में पूछा जा रहा है कौन सा सिरा धनात्मक होगा, उत्तरी या दक्षिणी। देखिए इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे छोटे छोटे इस तरीके से, इनके ऊपर अगर आप बल लिखोगे तो वो हो जाएगा चुंबकीय बल Fb बराबर किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्यों, मतलब यहाँ पे ऋण आवेश है तो ऋण E V सदिश क्रॉस B सदिश। अब देखिए जो V क्रॉस B हमने निकाला था वो इधर की दिशा में है इस तरीके से, अर्थात इधर की दिशा में है V क्रॉस B क्योंकि B सदिश है अंदर और V है नीचे, और इधर की ही दिशा में ऋण E V क्रॉस B आ रहा है।
ऋण चिन्ह लगा हुआ है तो फिर क्या होगा, इसका मतलब दिशा पलट जाएगा। इसलिए ये वाली दिशा हो जाएगी ऋण v सदिश क्रॉस b सदिश, इसमें ई का भी गुणा कर लीजिए। यही है चुंबकीय बल FB सदिश। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो त्वरित होकर इधर की दिशा में जाएंगे। तो जो छड़ है कुछ इस तरीके से, इधर का सिरा ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा, इधर का सिरा धनात्मक आवेशित हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अंदर है इस तरीके से, चुंबकीय क्षेत्र। अब इसको आप ऊपर से देखिए, ऊपर से दिशा क्योंकि पता करना है ना। जब आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा ये छड़ है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है इस तरीके से। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें बताई गई है पूर्व से पश्चिम, इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम। तो यहाँ पे दिशा बना लेते हैं। अगर यह है पश्चिम और ये है पूर्व, और ये वाला सिरा धनात्मक आवेशित है और ये वाला सिरा ऋणात्मक आवेशित, इधर है दक्षिण और इधर है उत्तर। तो प्रश्न में क्या बोल रहे थे, प्रश्न में बोल रहे थे कि तार का कौन सिरा उत्तरी या दक्षिणी धनात्मक होगा, तो उसका उत्तरी सिरा जो है वो धनात्मक है। ये हो गया दूसरे भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।